नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। और पिछले वीडियोस में आपने वाज वर्ड का इस्तेमाल पढ़ा और आपको कैसा लगा बिल्कुल आपने बताया और भी बताएंगे, कमेंट्स करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। और आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और आज हम सब पढ़ने वाले हैं हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल। तो प्यारे बच्चों तैयार हो जाएं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ हैज़, हैव एंड हैड का इस्तेमाल। कोई बात नहीं है, बस छोटा सा ये जानना है सबसे पहले हमको कि हैज और हैव जो होता है वह प्रेजेंट के लिए बना हुआ है, वह प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। और हैड का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो हैड का इस्तेमाल पास्ट में होता है। अब हमारे सामने एक छोटा सा प्रश्न है कि किसके सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगता है या किसके साथ हैड लगता है। तो आइए बात कर लेते हैं। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड वन नेम हो तो उसके साथ किसका इस्तेमाल होगा? हैज का इस्तेमाल होगा। और यदि सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, टू नेम्स और मोर देन टू नेम्स हो तो उसके साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों। अब आपका सवाल होगा सर हैड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो हैड जितने भी दुनिया में सब्जेक्ट हैं प्यारे बच्चों, यदि वो पास्ट के फॉर्म में हैड का इस्तेमाल चाहते हैं करना तो सबके साथ हैड का इस्तेमाल होता है। बस हमें हैज और हैव में समझना होगा कि किसके साथ हैज का इस्तेमाल और किसके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला हम लोग इस्तेमाल पढ़ने जा रहे हैं हैज और हैव का। प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं। सॉरी, सबसे पहले तो हमें टू शो पोजीशन, टू शो पोजीशन अधिकार दिखाने के लिए हम लोग हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। अधिकार दिखाने के लिए, किसके लिए? अधिकार को दिखाने के लिए। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। उसके पास एक घड़ी है, ही हैज अ वॉच। उसके पास एक बुलेट है, ही हैज अ बुलेट। मेरे पास एक रामायण है, आई हैव अ रामायण। कहने का मतलब प्यारे बच्चों क्या है कि कोई चीज़ हमारे पास है, हम पोजेस करते हैं, इस पर मेरा अधिकार है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट फॉर्म के लिए जो अभी आपके पास है, के पास है, उसके लिए हम लोग हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। पोजीशन यानी कि अधिकार होता है, इसको आप नोट डाउन कर ही लीजिएगा। जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ही हैज अ वॉच, उसके पास एक वॉच है, घड़ी है। तुम्हारे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक बुलेट है। यू हैव अ बुलेट। दिक्कत हो रहा है क्या? यू के साथ क्या इस्तेमाल होगा आप यहाँ देख सकते हैं। क्या सब्जेक्ट होगा तो किसका इस्तेमाल होगा? ही, सी, इट और कोई एक नाम के साथ हैज का, आई, वी, यू, दे, दो नाम और दो से ज़्यादा नाम के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों। अब आइए सेकंड इस्तेमाल पढ़ते हैं कि हैज और हैव का दूसरा इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो फिर से एक बार आइए टेंस की ओर बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का इस्तेमाल होता है। तो आइए जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे होता है भाई। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह आम खा चुका है, वह आम खा चुका है, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा ही के साथ क्या लगता है? हैज। वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का वर्ब थर्ड फॉर्म ईटेन होता है। मैंगो, वह मैंगो खा चुका है। तो और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। आई हैव टॉट
इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड भागवत गीता, मैं भागवत गीता पढ़ चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं फिनिश कर चुका हूँ, मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ। तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है लगा रहे, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है और उसमें हैज और हैव का इस्तेमाल बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। अब आते हैं अगला इस्तेमाल, और हैज और हैव को किस किस फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक और, पहले तो इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो बिल्कुल कर लेंगे, उसके बाद आइए मिटाते हैं। और थर्ड इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आइए उसको समझें। यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानते होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें भी होता है प्यारे बच्चों, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन। मैं बचपन से अंग्रेजी पढ़ता रहा हूँ, वह बचपन से क्रिकेट खेल रहा है, मेरा दोस्त 10 घंटों से पढ़ रहा है, तुम 10 मिनट से वीडियो देख रहे हो, तुम 10 दिनों से क्रिकेट खेल रहे हो, वह 20 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा है। तो जो कोई काम बहुत लंबे समय से हो रहा है उसको दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं और उसमें भी हैज हैव को इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे कि मैं बचपन से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं बचपन से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। तो प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम लोग हैज हैव का इस्तेमाल, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज हैव का इस्तेमाल, पोजीशन को दर्शाने के लिए भी हैज हैव का इस्तेमाल पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तो बहुत अच्छा लगा होगा। अब इसी वीडियो में हम लोग हेड का इस्तेमाल भी पढ़ लेते हैं। हेड कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो बस केवल उसको पास्ट के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हेड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं उसको भी आइए जानते हैं। आप बिल्कुल पढ़ते रहें, इंटरेस्ट को बनाए रखें, सवाल पूछते रहें, समस्याओं को लिखते रहें, बताते रहें, ताकि आपकी समस्याओं को दूर किया जा सके और आपके फायदे की बात हो सके। आइए अब हम लोग हेड की बात कर रहे हैं। हेड कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जब हमें क्या कहना होगा तो हेड का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले तो हमें इतना तो पता है कि हेड जो होता है उसका हिंदी ये कह सकते हैं कि के पास था, के पास था इसका हिंदी होता है। या फिर हो जाएगा कि चूका था, चुकी थी, तो उसमें भी हम लोग हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। या ता रहा था, किसी वाक्य के अंत में ता रहा था, उसके लिए भी हम लोग हेड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ा बेसिक सा चीज़ है, क्योंकि आपको कभी ऐसा बात नहीं बताया गया होगा कि हेड का मतलब के पास था, हेड का मतलब के चुका था, ता रहा था, यहाँ पर हेड का इस्तेमाल करते हैं। आप सबको पता है कि इसको पास्ट के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब आइए इसका पहला इस्तेमाल पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हेड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट पोजीशन को दर्शाने के लिए करते हैं प्यारे बच्चों। पास्ट पोजीशन को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि मेरे पास एक कार था, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मेरे पास एक कार था, मेरे पास था अब नहीं है। यदि मेरे पास अभी है तो हैव हो जाएगा, मेरे पास था तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। आई हैड अ कार।
तुम्हारे पास पैसा था, तुम्हारे पास पैसा था लेकिन अभी नहीं है। यू हैड मनी, तुम्हारे पास पैसा था। हो गया। तो पहला इस्तेमाल पास्ट पोजीशन को दर्शाने के लिए, जिस पर आपका पहले अधिकार था अब बिल्कुल भी नहीं है, अब आप उसका जो पोजीशन है वो आपके पास अब नहीं है। अब आइए सेकंड इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो आप सबको पता है पास्ट परफेक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चिंता मत करिए, मैं पूरा टेंस पढ़ाऊंगा, उसमें यदि आपको यहाँ तकलीफ हो रही होगी तो वहाँ तकलीफ दूर हो जाएगी। जैसे कि वह अंग्रेजी पढ़ चुका था, वह अंग्रेजी पढ़ चुका था, क्या हो जाएगा, ही हैड रेड इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ चुका था। तो यहाँ पर भी हैड का इस्तेमाल हुआ। जैसे कि मैं दूध पी चुका था, आई हैड ड्रंक मिल्क। उसी प्रकार से बहुत सारे चीज़ों के साथ हैड का इस्तेमाल बस पास्ट फॉर्म में होना चाहिए। और तीसरा इस्तेमाल प्यारे बच्चों करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन। प्यारे बच्चों, जैसे कि वह 2 घंटे से किताब पढ़ता रहा था, किताब पढ़ता रहा था। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि किसी वाक्य के अंत में चूका था, किसी वाक्य के अंत में ता रहा था, किसी वाक्य के अंत में या शुरुआत में के पास था, ये सब लगा रहे तो उसके साथ हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन पढ़ता रहा था, रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। आप समझ पा रहे होंगे। तो आपने हैज हैव हैड का इस्तेमाल पढ़ा, बहुत आसान था। अब आपको याद कैसे रहेगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। जो लोग ये वीडियो को लास्ट तक आए हैं देखते हुए, उनको कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो मैंने जितना इस्तेमाल बताया, सबसे पहले तो आप उसको नोट कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा, आपकी कॉपी में हो जाएगा। उसके बाद मैं डीपली और बड़ा आसानी से मैंने बताया है। तो जितना मैंने इस्तेमाल बताया उन सभी इस्तेमाल के लिए 5-5 सेंटेंस आप खुद बनाएं, हिंदी में उसको लिखें, उससे इंग्लिश बनाएं, प्रयास तो करें कम से कम। और यदि प्रयास विफल होता है तो हमसे संपर्क भी करें, ऑफलाइन भी संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। अब तो हम आपके पास हैं, बस हमारी शक्तियों को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करिए, ज़्यादा अपने मित्रों को बताने का प्रयास करिए, ज़्यादा अपने लोगों को बताने का प्रयास करिए। और ये कारवां शुरू हो चुका है, इस कारवां को रोकने नहीं देना है प्यारे बच्चों। बहुत लोगों को मदद मिलने वाला है, जिनको कहीं भी संतुष्टि नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी हो जाती है, वो सभी परेशानियों का हल निकलने वाला है प्यारे बच्चों। आप इंग्लिश पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ के उसका हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं क्या? आपको वर्ड्स नहीं याद है, ग्रामर में दिक्कत है, क्लोज टेस्ट में समस्या आ रहा है, पैराग्राफ में दिक्कत है, आप लिख नहीं पाते हैं पैसेज, अब डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में आपको दिक्कत है क्या? वो सभी समस्याओं का हल करेंगे प्यारे बच्चों। पूरा जान लगा देंगे, पूरा मेहनत करेंगे और आपके साथ रहेंगे। आपका एक साथ बहुत जरूरी है। एनी हाउ हम सबको उस मुकाम तक पहुंचना है और उसके बाद हम लोग लगातार कांटेक्ट में रहेंगे। हम लोग का रोज लाइव क्लासेस होगा और सबकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा।
उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप 5-5 सेंटेंस जरूर बनाएं। जितने भी मैं आपको इस्तेमाल पढ़ा रहा हूँ 5-5 सेंटेंस बनाएं, दिक्कत है तो आप पूछें और आप अपने आप को निखारें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।